हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का टॉपिक है हमारा कॉल्स इन एडवांस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस इशू ऑफ शेयर्स में। इसमें हम क्या करते हैं कि कॉल्स इन एडवांस का सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। कॉल्स इन एडवांस का मतलब यदि कोई भी शेयर होल्डर्स अपना पैसा फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का अलॉटमेंट के साथ दे देता है तो दैट अमाउंट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। मतलब इट मीन्स इज दैट अमाउंट विच इज पेड बाय शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, राइट। इसमें क्या होता है कि कॉल्स इन एडवांस जब रिसीव होता है तो आपका इनकम हो गया, ठीक है ना। तो देयर फोर इट विल बी क्रेडिटेड, राइट। अभी सपोज करो कि कोई शेयर होल्डर है, उसने क्या करा, फर्स्ट कॉल का फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया, ठीक है। तो एट दैट टाइम अलॉटमेंट रिसीव्ड द कॉल्स इन एडवांस विल बी क्रेडिटेड, राइट। तो आपने क्या करना है, कॉल्स इन एडवांस को क्या करना है, क्रेडिट करना है। किसके टाइम में, अलॉटमेंट रिसीव के टाइम में, क्योंकि आपको फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ मिल गया। उसके बाद क्या होगा कि आप फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फिर रिसीव करते हुए आपको कॉल इन एडवांस को फिर से डेबिट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा मैं आपको बताऊं। जैसे आपका कॉल्स इन एरियर का जैसे ऑप्शंस था, कॉल्स इन एरियर अकाउंट आर ओपन और नॉट ओपन, मतलब इसमें कॉल्स इन एडवांस में ऐसा नहीं होगा। ओके, आप हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कॉल्स इन एडवांस को शो करना ही पड़ेगा आपको, राइट। कॉल्स इन एडवांस जब रिसीव होगा उस टाइम तो आपने क्रेडिट करना है, और जो एक्चुअली जब वो रिसीव होना चाहिए उस टाइम आपने क्या करना है, उसको डेबिट करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कॉल्स इन एयर अकाउंट का जो आपने अकाउंट ओपन कर दिया है उसको क्लोज भी करना पड़ेगा आपको, राइट। समझ गए ना। तो इसमें हम जैसे एक फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। कॉल इन एडवांस इज दैट अमाउंट विच इज पेड बाय शेयर होल्डर्स ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट अलोंग विद द अलॉटमेंट, ठीक है। अब इसमें जो इंटरेस्ट भी कंपनी को पे करना पड़ता है, सपोज किसी ने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया तो कंपनी पे करते हुए जो है जैसे ज्यादा पे करती है, ओके। इसमें 12% जो अकॉर्डिंग टू जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग टू जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कंपनी को पे करना पड़ता है वो 12% के हिसाब से है, राइट। एरियर के ऊपर 10% है जब कंपनी रिसीव करती है, और एडवांस के ऊपर जब पे करती है तो वो 12% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करती है ना। इंटरेस्ट निकालना आपको आता है, जो भी अमाउंट होता है ना, कॉल इन एडवांस का अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम, राइट। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले तो आपने इसका मीनिंग लिखना है। मीनिंग का मतलब तो यही हो गया, कॉल इन एडवांस इज दैट अमाउंट दिस इज पेड बाय शेयर होल्डर एंटायर अमाउंट अलोंग विद अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। उसके बाद ये आता है, मैं फॉर एग्जांपल एक मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल जो जैसे डी लिमिटेड है, डी लिमिटेड कंपनी है, उसने 10,000 जो है इक्विटी शेयर्स इशू करे एट द रेट ऑफ 10, एट द रेट ऑफ 10। 10 का जो पेबल है वो सपोज 235 है ना, राइट। इसमें एक शेयर होल्डर है जैसे मिस्टर ए है, उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया। उसने क्या करा, फर्स्ट कॉल दोज हु हैव 200 शेयर, एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए, इसमें सपोज करें मिस्टर ए है, उसने क्या करा, फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया, राइट। अब समझो थोड़ा सा, कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल डी लिमिटेड है, उसने 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे एट द रेट ऑफ 10, राइट। 10 का जो वो है डिटेल है, इंस्टॉलमेंट्स है, वो है अप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5। अप्लीकेशन कितना है आपका 2, अलॉटमेंट कितना है आपका, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है आपका 5, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है 5। तो एक जो शेयर होल्डर है जिसका नाम मिस्टर ए है, दोज हु हैव 200 शेयर्स दे पेड एंटायर अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलोंग विद द अलॉटमेंट। उसने क्या करा, 200 इंटू 5,000 रुपीज एडवांस में ही दे दी, प्लस में दे दी, राइट। अलॉटमेंट के टाइम में जो अलॉटमेंट तो उसने दिया ही दिया, राइट। तो उसके अलावा उसने क्या करा, फर्स्ट और फाइनल कॉल का भी 1,000 रुपीज दे दिया, राइट। तो पहली एंट्री एप्लीकेशन वाला तो एज यूजुअल एंट्री हो जाएगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर ट्रांसफर एंट्री भी हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट ड्यू की भी एंट्री सेम रहेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब फोर्थ एंट्री में आपको थोड़ा सा फोर्थ एंट्री से इसके इफेक्ट में बताता हूं।
फोर्थ एंट्री में क्या होगा, फोर्थ एंट्री में व्हेन यू हैव टू बी रिसीव द अलॉटमेंट, आप जब अलॉटमेंट रिसीव करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आप ये करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, राइट। ये एंट्री हो जाएगी। आपको अलॉटमेंट कितना ड्यू करा था आपने 30 से, आपको 30 अलॉटमेंट का मिल गया, 1000 रुपीज आपको कॉल्स का मिल गया, तो इट मीन आपको टोटल 31,000 रुपीज मिले। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट वी हैव टू बी रिसीव 31,000 रुपीज, 30,000 आपके अलॉटमेंट के और 1,000 आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, जो हमें पहले ही मिल गए, राइट। तो ये तो हो गया आपका। अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू जैसे एज यूजुअल करते हैं, फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, आपको पता है ना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कर देते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10,000 इंटू 5, 50,000 से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू होगा। ड्यू की एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये 10 इंटू 5 50,000, 10 इंटू 5 तो ये 50,000 हो गया, ठीक है। आपने ड्यू करा। अब ड्यू तो सभी शेयर होल्डर को बोलना पड़ेगा ना भाई, आप कॉल के पैसे दे दो फर्स्ट एंड, तो आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने से ड्यू हुआ, आपका शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हो गया, ठीक है। अब रिसीव के टाइम में आपने 6th एंट्री में क्या करा, आपने रिसीव के टाइम में बैंक अकाउंट डेबिट, नाउ कॉल इन एडवांस, नाउ कॉल इन एडवांस विल बी डेबिटेड। अब कॉल्स इन एडवांस आप क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस विल बी डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। ये आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये आप करेंगे, ठीक है। तो आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है, आपका 50,000 रुपीज, कितना है 50,000, ओके। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपका कितना है 50,000 रुपीज, आपने 50,000 से आपने ड्यू कर रखा। आउट ऑफ दिस 1,000 रुपीज वी हैव टू बी ऑलरेडी रिसीव एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, तो अब क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। तो ये 49,000 रुपीज से क्या हो जाएगा, आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 49,000 रुपीज, कॉल्स इन एडवांस डेबिट 1,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50,000। एक बार फिर समझते, आपने जब कॉल इन एडवांस रिसीव करा तो आपने क्या करना है, कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करना है जब भी रिसीव करें। ये नहीं है कि अलॉटमेंट में ही रिसीव करें, जब भी आप रिसीव करें तो आपने क्या करना है, कॉल इन एडवांस को क्रेडिट करना है, क्योंकि हमें पैसा मिला है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस को क्रेडिट करा। अब जो एक्चुअली जब वो मिलना चाहिए था उस टाइम हम क्या करेंगे, कॉल इन एडवांस को डेबिट कर देंगे, राइट। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि जब आप कॉल्स इन एडवांस रिसीव होगा तो आपने उस टाइम क्रेडिट करना है, जब वो असली में रिसीव होना चाहिए था तो उस टाइम आपने डेबिट करना है, क्योंकि आपने कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट क्रिएट कर दिया है, तो उसको कैंसिल करने के लिए आपको उसका रिवर्स एंट्री डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपने कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, तो डेफिनेटली यू हैव टू बी डेबिट, आपको डेबिट उतना अमाउंट डेबिट करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा अमाउंट होगा, कॉल्स इन एडवांस का खाता क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट जैसे हम इट इज एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, जैसे हमने मान लो शेयर होल्डर से पहले पैसा ले रखा, ठीक है, वी हैव टू बी पे इंटरेस्ट देयर ऑन, ठीक है। तो जैसे रेंट एक्सपेंसेस है, सैलरी एक्सपेंसेस है, सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस इज आल्सो एक्सपेंसेस, देयरफॉर वी हैव टू बी डेबिटेड। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, व्हाट गोज आउट, पैसा गया हमारे से तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपने इंटरेस्ट पे करा, राइट। इंटरेस्ट कैसे कितना हो जाएगा आपका, 1,000 के ऊपर 12% के हिसाब से, मान लो 2 मंथ्स पहले ही आपने पैसा दे दिया, तो 2/12, 1,000 इंटू 12/100 इंटू 2/12, राइट। तो ये आपका इंटरेस्ट का एंट्री हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो 1,000 के ऊपर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम। 1,000 के ऊपर इंटरेस्ट बनता है आपका 1,000 इंटू 12%, 12/100 इंटू
12% है, 2 मंथ्स का है, 2/12 से कट गया, ये 20 रुपीज आपका इंटरेस्ट आ गया। कितना आ गया? 20 रुपीज आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एज यूजुअल जो एक्सपेंसेस की एंट्री होती है आपकी नॉमिनल अकाउंट में, वही एंट्री होगी। जैसे रेंट पेड है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे इंटरेस्ट पेड है तो इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, क्योंकि इंटरेस्ट कई चीज का हो सकता है, लोन का भी हो सकता है और चीज का भी हो सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। ठीक है, तो ये टॉपिक बेटा आपका कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जब रिसीव होगा तो कॉल इन एडवांस को क्रेडिट करना है आपने, उस अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको फिर से एक बार डेबिट करना पड़ेगा जब उसको एक्चुअली में रिसीव होना चाहिए। ठीक है, और इंटरेस्ट निकालना भी आपको आसान है, कोई वो नहीं है इंटरेस्ट निकालना। आपने ये देख लेना कि अलॉटमेंट और कॉल्स मतलब कितने दिन उसने पहले पैसा दिया, तो टाइम का जरूर ध्यान रखना, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, है ना, P इंटू R इंटू टाइम टी के हिसाब से आपका इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।